समय बेकार गुजारने की पुरानी आदत के कारण इस जन्म का समय भी बेकार गुजार देते हैं। कोई दोस्त से मिलने जा रहा है तो कोई बहनें अपनी सहेली से मिलने जा रही है, कोई शादी में जा रहा है, कोई पार्टियों में जा रहा है, कोई घूमने के लिए अमेरिका जा रहा है। बुढ़ापे में बूढ़े बूढ़ियाँ वो बोलते मेरा बेटा अमेरिका रहता है, मैं अमेरिका घूमने जा रही हूँ। ये को नहीं सोचा कि चलो मैं आश्रम में अनुष्ठान करने जाती हूँ, मैं आश्रम में सावन के महीने में अनुष्ठान करने जाता हूँ, मैं अमेरिका घूमने जाऊँ, मैं यूके घूमने जाऊँ। तो समय बेकार गुजारने की आदत पुरानी है। वस्तुओं को और रुपए को महत्व देने की आदत पुरानी है। सोचते ही नहीं कि शुभ का स्थगन कितना घातक हो सकता है। मतलब शुभ को स्थगित कर दिया ना तो वो कितना खतरनाक होगा। बाहर से थोड़ा मंदिर में जाके आ गए, ये आस्तिकता है, भक्ति नहीं है। जिस बंदे का पाक दिल वो बंदा माकूल, माकूल मीन्स योग्य। सुंदर उसकी बंदगी साईं करे कबूल। जिस बंदे का पाक दिल वो बंदा माकूल। पाक दिल, पवित्र दिल। पवित्र दिल वो है जिसने समय को महत्व दिया है, समय का मूल्य समझा है और समय को यूं ही नहीं गंवाया है। आजकल लोग ऐसे खंडेरों की तरह हो गए जिसका कोई रखवाला नहीं है। आपने कई जगह ऐसे खंडेर देखे होंगे, पुराने टूटे फूटे मकान, बरसों पुराने, जहां अब कोई रहता नहीं है, खिड़कियां और दरवाजे नहीं हैं। ऐसे पुराने खंडेरों की तरह हो गए। कोई भी घुस जाए उसमें, पशु घुस जाए, कोई पक्षी घुस जाए, उल्लू घुस जाए, चमगादड़ चला जाए, कोई भूत प्रेत भी चले जाए। खंडेरों में कोई है नहीं तो भूत प्रेत भी घुस सकते हैं और होते हैं कई। तो लोग ऐसे खंडेरों की तरह हो गए। किसी की भी कल्पनाएं, किसी की भी बकवास, किसी की भी गंदी सोच उनके दिमाग में घर करके बैठ जाती है, जैसे कोई खंडेर में चमगादड़ घुस के बैठ जाए। जैसे खेतों में आपने देखा होगा फसल पकती है तो पशु पक्षियों से खेत की फसल बचाने के लिए किसान लोग एक बिजूका बनाते, एक पुतला बनाते हैं। बांस होते हैं और उसके अंदर फिर घास लगा देते हैं, थोड़ा कपड़ा कुर्ता पजामा पहना देते हैं, लगे कि कोई आदमी खड़ा है। आदमी है ही नहीं, पुतला है, अंदर घास भरा हुआ है। तो लोग कई ऐसे खेतों में लगे हुए बिजूके हो गए, पुतले हो गए। जैसे उसमें अंदर घास भरी हुई है, ऐसे उनके अंदर वासना का कचरा भरा हुआ है और कुछ भी नहीं है। इच्छाओं का कचरा भरा हुआ है, द्वेष और ईर्ष्या की गंदगी भरी हुई है। जैसे पुतले में अंदर घास है सड़ा हुआ। कोई खंडेरों की तरह हो गए तो कोई खेतों में लगे बिजूके की तरह हो गए। सुंदर मानव देह यह पायो रतन अनमोल, कौड़ी मोल न खोइए मान गुरु के बोल। इसको कौड़ी के मूल्य न गंवा दें। देखो
आदमी के मन में इच्छाएं क्यों उठती है तरह तरह की। सांसारिक भोग पदार्थों के मिलने पर मजा आ जाएगा, ऐसी भ्रांत मान्यता के कारण इच्छाएं कामनाएं पैदा होती है, मजा आएगा। हालांकि उसमें मजा है नहीं। जैसे पानी में रात को चंद्रमा दिखता है पर है नहीं, आईने में चेहरा दिखता है पर है नहीं, उसी प्रकार लोगों को वस्तु मिलने पर मजा आएगा, ये भ्रांति है। वास्तव में उनमें मजा है नहीं। जैसे किसी लड़के को लगे कि गर्मी लग रही है, आइसक्रीम खाते तो मजा आ जाता। अब आइसक्रीम में मजा होता तो ये दुकान वाला बेचता क्यों? खुद नहीं खाता सारे आइसक्रीम, क्यों बेचता है? उसको लगता है बेचूं पैसा कमाऊं तो मजा आ जाएगा। किसी को लगे कि हाँ गर्मी बहुत हो रही है, स्प्राइट पीऊं तो मजा आ जाएगा। तो जो बेच रहा है कोल्ड ड्रिंक वो क्यों बेच रहा है? वो खुद क्यों नहीं पीता है? आपको क्यों दे रहा है? उसको लगता है कि मैं बेचूंगा तो मजा आ जाएगा। तो ये भ्रांत मान्यता के कारण मजा दिख रहा है, और उसमें जिसको महत्व नहीं दिया वो समय बीतता चला जा रहा है, और जिसको कोई नहीं चाहता वो मृत्यु निकट आ रही है। इसलिए मंदिरों में दिए जलाते हैं, घरों में सुबह शाम संध्या को दीपक जलाते हैं। अपने भीतर जागरण का दीपक कब जलेगा? मंदिर में फूल चढ़ाते हैं, अपने को कब चढ़ाएंगे? धूप अर्पित करते हैं, वनस्पति रसोर भूतम आदि आदि कह के, तो अपने प्राणों की सुवास कब चढ़ाएंगे? धूप बत्ती जलाते हैं मंदिर में, अगरबत्ती जलाते हैं मंदिर में, भगवान को धूप देते हैं, पर अपने प्राणों की धूप, प्राणों की धूप माना श्वास अंदर जाए भगवान का नाम बाहर आए भगवान का नाम, ये प्राणों की धूप ईश्वर को अर्पित करना। ये भी तो हो। तो बोले क्या करे भाई, हम तो साधारण आदमी हैं, हमसे तो भक्ति होती नहीं, हम तो संसारी गृहस्थी हैं। नहीं, बीज रूप में हम सब की शक्ति उतनी की उतनी है जितनी पहले के भक्तों की थी। जो भी सच्चे भक्त और संत हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे गुजरात में, चाहे राजस्थान में या और जगहों पर, जहां भी जो भी सच्चे भक्त हुए हैं, बीज रूप में हमारी शक्ति उतनी ही है जितनी उनमें थी। संभावना बराबर है, वास्तविकता बराबर नहीं है। क्या करें? क्योंकि उन्होंने महत्व समय को दिया, और समय सदा रहने वाले ईश्वर में लगाया, और लोग समय देते हैं रुपयों के लिए, वस्तुओं के लिए, यार दोस्तों के लिए, तो बहुमूल्य समय बीत जाता है, और जो बहुमूल्य है उसकी प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। जो अनमोल है उसको पाने से वंचित रह जाते हैं। मैं ही अति गाफिल रही सेज पर सोए, सुंदर पिया जागे सदा, किस विधि मिलना होए। मैं ही अति गाफिल हुई, रही सेज पर सोए, सुंदर पिया जागे सदा। संत सुंदरदास के शब्द हैं, सुंदर पिया जागे सदा, किस विधि मिलना होए। हम सो रहे हैं और वो पिया जाग रहा है, तो बात कैसे हो उससे, दर्शन कैसे हो?
आंखें बंद कर रखी हैं। सुंदर पिया जागे सदा, किस विधि मिलना हो। गुरु शिष्य को ऊंचा उठाना चाहते हैं और शिष्य नीचाइयों की ओर जाए तो मिलना कैसे होए। फिर गुरु में दोष दर्शन भक्त को, भक्त तो क्या कहे, भक्त को कभी दोष दर्शन नहीं होता, कम भक्त को होता है, भक्त को नहीं। देखो सबको पता है, बहनों को भी भाइयों को भी, कीमती चीजों की कैसे देखभाल करते हैं। अरे मेरी सोने की अंगूठी है, ये मेरी सोने की चूड़ी है, ये मेरी सोने की चैन है, ये मेरा सोने का लॉकेट है। कीमती चीजों की जैसे देख रेख करते हैं, उसको संभालते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कीमती समय को भी संभालना चाहिए। सोने चांदी के गहने कीमती लगते हैं, अपना समय क्यों नहीं, अपना जीवन क्यों नहीं गंवा देते हैं। बस खेल में बिताया बचपन वो प्यारा प्यारा, यौवन के मद में खोकर सारा समय गंवाया। तो ध्यान रहे, इंद्रियों और उनके विषयों से होने वाले सुख को छोड़े बिना जी नहीं सकते। जैसे रात को सो जाते हैं तो आंख भी बंद है, कोई कुछ बोल रहा है और आप गहरी नींद में हैं तो आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आप सोए हैं। नींद में समझो कोई आदमी को पिज्जा बर्गर सैंडविच अच्छा लगता है, पर गहरी नींद में है तो छोड़ दिया ना स्वाद को। जीभ स्वाद इंद्रिय है, स्वाद का ज्ञान कराती है, और स्वादिष्ट खाने की चीज उसका विषय हो गया। ठीक बात है ना। तो नींद में है जब, तब इंद्रियों और उनके विषयों से होने वाले सुख को आपने छोड़ दिया। ठीक, थोड़ा ध्यान देना कृपा करके। छोड़ दिया, छोड़ा तभी नींद आई, नींद आई ठीक से तो अगले दिन काम करने के काबिल बने। तो एक रात को आदमी सोए नहीं तो अगले दिन कैसा थकान थकान लगती है, लगता है कि भाई 2-3 घंटे कम से कम सो जाऊं फिर कुछ काम करूं। तो फिर से कृपा करके सुनो कि इंद्रियों और उनके विषयों से होने वाला जो सुख है, आंख देखने का काम करती है तो दृश्य फिल्म उसका विषय हो गया। त्वचा स्पर्श का ज्ञान कराती है तो स्पर्श सुख उसका विषय हो गया। तो इंद्रियों और विषयों से होने वाले सुख को छोड़ते हैं तो नींद कर पाते हैं, अगले दिन काम कर पाते हैं, रुपया कमा पाते हैं। इसको छोड़े बिना जी नहीं सकते। तो इससे सिद्ध हुआ कि इंद्रियों और उनके विषयों से ही सुख मिलता है, यह गलत बात है, यह सिद्ध हो गए। पर यह बात जल्दी दिमाग में उतरती नहीं। फलाना फलानी को लेकर भाग गया, अच्छा कौन था वो, कहां लेकर भाग गया, कितना उसमें रस हो जाता है। अहंकार मूढ़ता में बड़ा रस लेता है। मैं अभी आपको एक पहेली बताऊं, देखना उसमें कितना रस आता है कि अच्छा क्या होगा इसका अर्थ। भाई भाई बाजार में जाना, एक चीज खरीद के लाना, खाने को तो हलवा हो, पीने को हो जाए शरबत। आपका मन तुरंत लग जाएगा खोज में कि कौन सी चीज होगी। एक ही चीज, खाने को तो हलवा हो, पीने को हो जाए शरबत, कौन सी चीज होगी। और होता है कि तुरंत मेरे ध्यान में आ जाए, मैं बताऊं पहले। अहंकार मूढ़ताओं में बहुत रस लेता है। चलने लगा ना दिमाग, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इसमें कितना तुरंत चलता है। मैं दूसरी पहेली बताऊं। मैं जा रहा था, वो बैठा था,
वो खड़ा हुआ तो मैं बैठ गया। तुरंत लगता है कि क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। ये सुनकर एक दूसरे को पूछते हैं कि क्या होगा, तुझे क्या आता है विचार? अरे कांटा था और क्या था, मैं जा रहा था, वो बैठा था, पड़ा था रास्ते पे, वो बैठा था, वो खड़ा हुआ, चुभ गया पैर में, खड़ा हुआ तो मैं बैठ गया कांटा निकालने के लिए। अहंकार हमेशा बेवकूफियों में ज्यादा रस लेता है। और विनम्रता, जिज्ञासा, वो ज्ञान में रस लेती है, मैं को मिटाने में रस लेती है। तो फिर से सुन ले कृपा करके, इंद्रियां और उनके विषय, है ना, इनको छोड़े बिना आदमी सो नहीं सकता, सोए नहीं 5-6 घंटे तो जी नहीं सकता। तो सिद्ध ये हुआ कि इंद्रियों और विषयों से ही सुख मिलता है, ये बात गलत है। अगर उनसे ही सुख मिलता तो नींद में आराम नहीं मिलना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है। समझो किसी को फिल्म देखने का शौक है, टीवी चलाकर बैठा है रिमोट हाथ में लेकर, कितनी देर देखेगा, आखिर बंद करेगा और सो जाएगा। तो इनमें सुख नहीं है, सुख भक्ति में। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खाणी, भक्ति सब सुखों की खान। ये भगवान राम का वचन है। भोगान मधे कहीं सार नहीं रे, वैराग्य वाढ़व रे, सद्गुरुंचा शरणी येऊ। जीवन धन्य बनाओ। आप सोचो, फिल्में होती ना, टीवी पर दिखाते, थिएटर में दिखाते हैं, ये फिल्म 2.5-3 घंटे में पूरी हो जाती है। पर सोचिए, क्या उसको बनाने में भी 2.5 घंटे ही लगे थे या 3 घंटे लगे थे? बोलो भाई, क्या आप मानते हैं कि 3 घंटे में ही बन गई थी उनकी फिल्म जितनी देर में देखी? नहीं, उसको बनाने में काफी टाइम लगता है ना। ऐसे ही पूरी जिंदगी जो बीत जाती है ना, जब अंत समय आता है मरने का, शरीर छोड़ने का, तो पूरी जिंदगी की फिल्म कुछ ही मिनटों में अपनी आंखों के सामने आ जाती है कि मैंने ये किया, मेरे से ये हुआ, ऐसा काम किया, वैसा काम किया, निंदा की थी या द्वेष किया था, पूरी पट्टी सामने आ जाती। जैसे दशरथ राजा जब अंतिम श्वास गिन रहे थे तो रामचरितमानस में लिखा है, तापस अंध शाप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। अंत समय में दशरथ राजा को श्रवण कुमार के पिता जो नेत्रहीन थे, उनका श्राप याद आ गया। दशरथ राजा ने अनजाने में तीर चलाया था, पशु को मारने के लिए तीर लग गया श्रवण कुमार को। श्रवण कुमार मर गए। उनके पिता के पास पानी लेकर के गए। श्रवण कुमार देखो कैसा भक्त, बच्चे ध्यान से सुनना। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पानी लेने गया था और वहां दशरथ राजा का तीर लग गया उसको। दशरथ राजा आवाज सुनकर आए कि अरे ये तो मेरे से अनर्थ हो गया, मैंने शब्द वेदी बाण चलाया, पर ये तो आदमी है, पशु नहीं है। हो बड़ी भूल हुई भाई, मुझे माफ करना। श्रवण कुमार ने कहा कि कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, मैं तो मर रहा हूं, एक काम करो, मेरे पिताजी को प्यास लगी है, उनके पास पानी पहुंचा दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तीर लगा है, ऐसा नहीं कहता कि मुझे किसी वैद्य के पास ले चलो, किसी चिकित्सक के पास ले चलो, मेरा इलाज कराओ, मेरे को बचाओ, ये नहीं कहा। नहीं, पहले मेरे पिताजी तक पानी पहुंचा दो बस। अपने पिता के लिए श्रवण कुमार को कितना आदर। और आजकल तो कई लड़के लड़कियां
बस मेरा काम हो जाए, पिता का मां का चाहे जो हो। विद्यार्थी भाइयों, याद रखना, मनुस्मृति एक ग्रंथ है और महाभारत में लिखा है, भगवान वेदव्यास जी ने, सर्व वेद मयो मनु, सारे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारे वेद मनुस्मृति में समाये हुए। वो मनुस्मृति ग्रंथ में लिखा हुआ है कि 100 साल तक बेटा अपने मां और बाप की सेवा करे तो भी मां बाप के ऋण से वो छूट नहीं सकता है। 100 साल तक करे। आजकल तो शादी हो जाती है तो मां को पहचानना ही भूल जाता है। कई लड़के ऐसे होते हैं, सब नहीं होते पर कई होते हैं। छोटा था, अपनी मां के बिना 1 मिनट नहीं रह सकता था, रोता था, मां दूर जाती थी, पिताजी दूर जाते तो बच्चे, आपने देखा है कई बच्चे रोते हैं, मां थोड़ी दूर हो जाए, बच्चा रो रो के आसमान सिर पे उठा लेता है, इतना रोता है। बचपन में मां के बिना रह नहीं पाता था, अब शादी हो गई तो मां के साथ नहीं रह पाता है। हाय रे हाय जवान, तेरा दुर्भाग्य, धिक्कार है तेरी जवानी को जो अपनी मां का और अपने देवतुल्य पिता का तिरस्कार करे। तेरी जवानी वंदनीय नहीं है, धिक्कारने योग्य है। कि तेरे कारण तेरी मां रोए बैठकर, तेरे कारण तेरे पिताजी रोए अकेले में बैठकर। बेटा वो होता है जो अपनी मां की आंख में दुख का आंसू ना आने दे। मुंबई में एक बेटी, पिताजी चल बस एकलौती बेटी, उसको भाई नहीं था, खाली एक बेटी और मां, 2 बच्ची घर में, और मां को कोई बीमारी थी, वो नौकरी कर नहीं पाती थी, तो बेटी सर्विस करती थी, रुपया कमाती थी, मां का भरण पोषण करती थी। मां को होता था मेरी बेटी की मैं शादी कर दूं। हर मां को होता है, मां को होता था। लड़के वाले आते तो लड़की एक सवाल पूछती, अपने जो लड़के वाले, लड़का भी आता था, उस लड़के से सवाल पूछती कि शादी होगी, मैं आपके माता पिता की खूब सेवा करूंगी जी जान से, पर क्या आप मेरी मां की सेवा करोगे? लड़का मुकर जाता कि मैं कैसे कर सकता हूं। तो लड़की कहती ठीक है, फिर मुझे शादी नहीं करनी। दिखने में बहुत अच्छी थी वो बेटी, सद्गुण संपन्न थी वो बेटी, पर लड़के वाला बोलता लड़का भी और उसके मां बाप भी कि नहीं, हम क्यों करेंगे। तो लड़की कहती मुझे शादी नहीं करनी। उसने शादी नहीं की कि मेरी मां का ध्यान कौन रखेगा। मुंबई जैसी माया नगरी में रहने वाली बेटी कैसी पवित्र कि किसी आवारा के चक्कर में नहीं आई कि मेरी मां का ख्याल कौन रखेगा। नारी जाति को, मातृशक्ति को अपना गौरव पहचानना चाहिए, उधर आंख उठानी चाहिए। सखुबाई और जनाबाई की जीवनी को देखना चाहिए कि कैसा जीवन था। बहनाबाई का जीवन देखना चाहिए कि बाहर से गरीब थी, दिल की कैसी अमीर थी वो, महाराष्ट्र की देवी। जनाबाई कैसी महान, जीसस को रोम में क्रॉस पर लटकाया जाने वाला था तो जीसस का क्रॉस नहीं पिघला, उनको तो चढ़ा दिया, कीले ठोक दिए। पर महाराष्ट्र की जनाबाई को जब शूली पे चढ़ाया जाने वाला था तो जनाबाई की भक्ति के प्रभाव से शूली पिघल गई, शूली गल गई। रोम के जीसस को बहुत पीछे छोड़ दिया महाराष्ट्र की जनाबाई ने। जीसस क्राइस्ट क्रॉस को नहीं पिघला पाए, महाराष्ट्र की जना ने शूली को पानी पानी कर दिया।
उस महाराष्ट्र की धरती पर आप जन्मे हैं। ये बड़ी पवित्र धरती है, इसलिए अपने गौरव को पहचानना, अपनी गरिमा को देखना, अपने कुल परंपरा को देखना कि हम किस खानदान से हैं। हमारे पूर्वजों में इतने बड़े संत भक्त सावता जी, श्री क्षेत्र अरण पंढरपुर से 25 किलोमीटर, श्री क्षेत्र अरण सावता जी कितने महान संत। 25 किलोमीटर पंढरपुर अरण से, पर सावता जी कभी पंढरपुर नहीं गए और भगवान सावता जी से मिले बिना नहीं रहे। कैसी भक्ति सावता जी की कि भगवान चाहते थे कि मैं उससे मिलने जाऊं। और भगवान बार बार पंढरपुर से सावता जी के पास अरण में आते थे। एक बार आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी को, आषाढ़ मास में, नामदेव महाराज और ज्ञानेश्वर जी पंढरपुर आए भगवान विट्ठल के दर्शन लेने को। मंदिर में गए तो देखा कि वहां पे भगवान नहीं है। ज्ञानदेव जी तो महापुरुष थे, समझ गए कि प्रभु कहां गए। नामदेव और ज्ञानदेव जी सावता जी के गांव अरण में आए। तब भगवान ने सावता महाराज को कहा कि मुझे कहीं भी छिपा लो, मैं तो तुम्हारे लिए आया था। कैसी महाराष्ट्र की धरती है। तभी सावता महाराज ने अपना हृदय चीरकर भगवान को कहा कि आप यहां बस जाइए। इसलिए अब भी हर साल आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी को भगवान विट्ठल की दिंडी पंढरपुर से अरण को सावता महाराज को मिलने के लिए आती है। साहब, क्या महिमा है भक्ति की। सावता जी ने समय का मूल्य समझा। महाराष्ट्र में गोरा कुंभार ने समय का मूल्य समझा कि समय देकर जो चीजें इकट्ठी करते हैं वो साथ नहीं जाएगी, समय खत्म हो जाएगा और दुनिया से जाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना समय भगवान में लगा दिया। कैसी भक्ति। जीवन जब पूरा होता है तो पूरे जीवन की एक फिल्म आंखों के सामने आती है, जैसे दशरथ राजा के सामने आ गई थी। और दशरथ राजा को तब दुख हुआ, अपनी पत्नी कौशल्या को बात बताई कि तपस्वी श्रवण कुमार के पिता ने मुझे श्राप दिया था कि बेटे के वियोग में मैं मर रहा हूं, तुम भी मरोगे बेटे के वियोग में। तो हुआ भी ऐसा ही। तन परि हरि रघुवर विरह राहु गए सुरधाम। दशरथ राजा पुत्र के वियोग में चले गए। राम 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 जपते जपते विदा हो।
इसलिए समय को खूब संभाला जाए। भगवान में, सत्संग में, दुकान पर गए, ऑफिस पर गए, अपना अर्थोपार्जन का काम किया, फिर समय बचाकर राग द्वेष में नहीं, भक्ति में लगाया, मेरे तेरे की बातों में नहीं।